नमस्कार, स्वागत है आपका बाजू जमात करने पर। दोस्त, मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे और दोस्त स्वस्थ होंगे। आज सर्किल से संबंधित जो सवाल है उसी को लिया हूँ, क्योंकि जो सीरीज चल रहा है ये सभी सीरीज सर्किल से आधारित सवाल है। सर्किल के अलावा पार्ट 8 होगा, पार्ट 7 तक हो चुका था, देख लीजिए पार्ट 8 या पार्ट 9 होना चाहिए, पार्ट 8 होगा। आप और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर ज्वाइन कर लीजिए। कोई चार्ज नहीं है सब्सक्राइब कर ज्वाइन करने का, ओनली फॉर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बैच को ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज मिलता है। टेस्ट सीरीज आपको एक दिन पहले प्रोवाइड किया जाता है, उसके अगले दिन आपको शुरू मिलता है सॉल्यूशन। इस सप्ताह में 2 या 3 टेस्ट कराया जाता है। आप उसको सब्सक्राइब करके ज्वाइन कर लीजिए और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक होगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। इससे क्या होगा कि मैं कोई भी नोटिफिकेशन या कोई भी टेस्ट सीरीज डालूंगा खासकर टेलीग्राम पर, वहाँ से आप इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। आइए शुरू करता हूँ इस क्वेश्चन को। ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा और आता भी है। ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, ध्यान समझिए और इसको ध्यान से बारीकी को समझिए कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि 2 सर्किल है, दोनों सर्किल का सेंटर एक ही है, दोनों सर्किल का सेंटर एक ही है, केंद्र एक ही है। इसको बोलते हैं सकेंद्रीय वृत्त, सकेंद्रीय वृत्त। अच्छा, AB क्या है? AB एक छोटे सर्किल का स्पर्श रेखा है जो बड़े सर्किल के परिधि से इस परिधि तक मिल रहा है और छोटे सर्किल को टच करते हुए AB गया। AB का लेंथ है 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। हमको निकालना है क्या? रेडियस ऑफ द आउटर सर्किल, यानी बाह्य वृत्त का। ये जो बड़ा वाला वृत्त है इसी का निकालना है रेडियस। मान लीजिए बड़ा वृत्त को R, मान लीजिए बड़ा वृत्त का रेडियस मान लेते हैं R और छोटा वृत्त रेडियस मान लेते हैं हम स्मॉल r। क्लियर? कोई दिक्कत? नो दिक्कत। अब समझिए, आगे देता हूँ ब्लैक पेन। समझिए बात को, हमको निकालना है आउटर सर्किल रेडियस। अब करेंगे क्या? सबसे पहले देखिए यहाँ से इस सेंटर से अगर हम इस पॉइंट को मिलाएं तो ये क्या है? तो कहिएगा ये कैपिटल R है। कैपिटल R है, बिल्कुल कैपिटल R है। अच्छा, इस सेंटर से जब हम इस परिधि पर मिलाएंगे छोटे वाले पर, तो इसको क्या बोलेंगे? तो इसको बोलेंगे R, स्मॉल r। अगर कभी भी कोई लाइन है, मान लीजिए यहाँ पे कोई लाइन है, एक सरल रेखा पर कोई डालेंगे और लंब डालते हैं तो लंब इस लाइन को 2 बराबर भागों में बांटता है। कब? जब लाइन किसी वृत्त का एक जीवा फॉर्म में हो, जब ये लाइन किसी वृत्त का एक जीवा हो। अगर कोई किसी केंद्र से अगर कोई डालेंगे लंब, तो लंब इस जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है। इतना बात आप समझते हैं। अच्छा, ये जो सेंटर है, ये सेंटर छोटे वाले के लिए भी है और बड़े वाले के लिए भी है। और ये भी है, ये बड़े वाले के लिए एक जीवा का भी काम करेगा, जीवा का भी काम करेगा। अच्छा, इस सेंटर से अगर किसी जीवा पर लंब डालेंगे, जीवा को बराबर भागों में बांटेगा। अगर पूरी जीवा की लेंथ 6 है तो A से C की लेंथ कितना होगा? तो कहिएगा A से C की लेंथ भी निकलेगा मेरा 3 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। अब देखिए क्या करेंगे। अब जहाँ गिरता हुआ बनता है 90 डिग्री, जहाँ गिरता हुआ बनता है 90 डिग्री। समझ गए बात को? अब देखिए निकालना क्या है हमको निकालेंगे। अगर ये 90 डिग्री बनता है तो हम बताते हैं एक समकोण त्रिभुज का एक शेप निकलेगा। ये वाला पार्ट R है, ये वाला पार्ट स्मॉल r है, यहाँ पे 90 है और ये कितना निकला? 3 निकला। ये निकला A पॉइंट क्या है? ये C है और ये क्या है? O है। इसको हम बाहर ला दिए। अब समझिए बात को, हमको निकालना क्या है? हमको निकालना है कैपिटल R, कैपिटल R। अब समझिए कैसे निकलेगा कैपिटल R। अगर R² बराबर हम लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं R² बराबर लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर प्लस R², पाइथागोरस फार्मूला से। समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अंतों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अच्छा, इस फॉर्मूला लिख सकते हैं हम R² माइनस, इसको इधर लाइएगा, R² बराबर 9। अच्छा, इसको लिख सकते हैं हम R प्लस R इंटू R माइनस R। कैसे? A² माइनस B², A प्लस बी इंटू A माइनस बी। अच्छा, यहाँ पर 9 आया। अब हमको क्या करना है? हमको कोई वैल्यू पुट करना होगा। कौन सा वैल्यू पुट करेंगे जिससे से ये 9 आएगा? और 9 आने के लिए 2 पॉसिबिलिटी है कि आप 9 इंटू 1 लीजिए या 3 इंटू 3 लीजिए। तीसरा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है आपको 9 लाने के लिए। 9 लाने के लिए क्या? 3 इंटू 3, या ये 3 होगा तो ये भी 3 होगा, या ये 9 होगा तो ये 1 होगा। देखेंगे ये अगर ये 3 लेते हैं तो ये 2 और 1 3, और 2 में से 1 गया 1, क्या 3 और ये 1 हमारा 9 बनेगा? नहीं बनेगा। अच्छा, यानी इस फॉर्म को अगर हम 9 मानते हैं, इस फॉर्म को 1 मानते हैं, तो कैसे होगा? जब कैपिटल R को हम 5 मानेंगे और स्मॉल r को हम 4 मानेंगे तभी ये 9 बनेगा। और 5 में से 4 गया, यहाँ 5 में से 4 गया, बचेगा 9। इस फॉर्म से आसानी से निकाल सकते हैं। तो हमको आंसर क्या आया? देखिए कैपिटल R कितना माना पड़ेगा? 5, और स्मॉल r कितना माना पड़ेगा? 4, तभी हमको 9 आएगा सेटिस्फाइड। यानी हम कह सकते हैं कि
5, 5 + 4 इंटू 5 - 4 बराबर 9, 9 × 1 बराबर 9। तो हम आसानी से सर्टिफाइड कर लिए 9 बराबर 9। मैं उम्मीद करता हूँ ये कंसेप्ट, ये ट्रिक्स आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सब नोट डाउन कर लीजिए। मिलता हूँ मैं अगले क्लास में, तब तक के लिए दोस्त नमस्कार।